फ़ायदा कमाने के लिए लग्जरी प्रोजेक्ट भी है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। और एफोर्डेबल हाउस में जो गवर्नमेंट के स्कीम्स भी होता है कि 15% आपको एफोर्डेबल बनाना होगा। हम तो गवर्नमेंट है नहीं, हमारी एक लिमिटेशन है और उसी लिमिटेशन में हम काम करेंगे। हमने किसी प्रोजेक्ट में यदि 10 रुपये कमा रहे हैं तो उसी से 2 रुपये किसी प्रोजेक्ट में लॉस में हम उस प्रॉपर्टी को देने जा रहे हैं। चाहे ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिकल हो, एक आम आदमी हो, खास आदमी हो, जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ के बारे में सोचते हैं। और मैं भी उन्हीं में से हूँ। छातापुर मेरा घर है तो छातापुर में मुझको करना ही करना है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्य कोई सोशल वर्क हो और भी कोई एक्टिविटी हो तो हमको करना ही पड़ेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, पनोरमा ग्रुप का भव्य आयोजन जो है वो पूर्णिया में चल रहा था। 3 दिनों का कार्यक्रम का समापन हुआ, लेकिन सितारों का जमावड़ा ने पूर्णिया को काफी आगे ले गया और इसी दौरान संजीव मिश्रा ने 400 घरों की चाबी बांटी। मंच से बड़ा ऐलान हुआ। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खुद संजीव मिश्रा सर जुड़े हुए हैं, पनोरमा ग्रुप के एमडी। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिनों का भव्य कार्यक्रम, सितारों का जमावड़ा जो कार्यक्रम था समापन हुआ। क्या क्या वहाँ से फीडबैक मिल रहे हैं, कैसा रहा कार्यक्रम? सबसे पहले जिन्होंने भी हमारा साथ दिया इस कार्यक्रम में, जो लोग आए, हमें ब्लेसिंग्स दिए, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने काफ़ी सपोर्ट किया कार्यक्रम में और आकर के हमें, हमारे टीम को, कंपनी के जितने एम्प्लॉय थे सभी को आपने सही दिशा दिया, गाइड किया और ब्लेसिंग्स दिया। इसके लिए सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। 400 चाबी आपने बांटे और मन से ऐलान भी किया कि 10,000 और घर जो हैं आप उनको देंगे 10,000 रुपये का रेट में। कहाँ से ये कर पाएंगे? क्योंकि बिजनेस में हम तो फ़ायदे के लिए करते हैं ये सब कुछ काम। आप फ़ायदा कैसे कमाएंगे इससे? देखिए, हमारा और प्रोजेक्ट है उसके लिए फ़ायदा कमाने के लिए, लग्जरी प्रोजेक्ट भी है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। और एफोर्डेबल हाउस में जो गवर्नमेंट के स्कीम्स भी होता है कि 15% आपको एफोर्डेबल बनाना होगा। और एफोर्डेबल में भी है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन हमने क्या किया इसको कि जो हमारा अपना कॉस्ट है, कंपनी का कॉस्ट, उसमें 64 मकान ऐसे नीडी लोगों को देंगे जिसके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है या उतना इनकम नहीं है कि जो महीने का इंस्टॉलमेंट पे कर पाए, महीने का किराया दे पाए, या इतना मार्जिन मनी नहीं है कि वो घर ले पाए, ज़मीन ले पाए। तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके, चूँकि कल से काफ़ी फ़ोन कॉल्स, जैसे हमने पीसी किया तो हमारा चूँकि 2 दिन से छुट्टी भी है, कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, फिर भी फ़ोन्स आ रहे हैं और स्टाफ लोग भी हमसे चेज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि इसका बुकिंग क्या करना है, कैसे करना है। तो इंक्वायरीज स्टार्ट हो गया है, ले आओ, इंक्वायरी स्टार्ट हो गया है और हम लोग इस पर कल से काम करेंगे। बुकिंग आना स्टार्ट हो गया है और महज 50,000 रुपया दे करके, 51,000 रुपये दे करके बुकिंग होगा। 10,000 रुपया किस्त पे 24 महीना देना है। और इसमें प्रधानमंत्री आवास विकास योजना का भी स्कीम है, इसमें 3,25,000 रुपये सब्सिडी मिलेगा। और जितना आप किराया दे रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग है, देखिए, घर का जो सपना है हर कोई देखता है। जैसे कांस्टेबल है, पत्रकार है, बहुत ऐसे लोग हैं जो एलडीसी है, इतनी आमदनी नहीं है बच्चों को पढ़ाना, किराया देना। और अभी जो इन्फ्लेशन रेट है हमारा, इस महंगाई में घर लेना, ज़मीन लेना, मतलब एक सपना सा लगता है। उसी के सपना को हम लोग पूरा करेंगे, सिर्फ 64 आदमी को देंगे। चूँकि हमारी भी, हम तो गवर्नमेंट है नहीं, हमारी एक लिमिटेशन है और उसी लिमिटेशन में हम काम करेंगे। हमने किसी प्रोजेक्ट में यदि 10 रुपये कमा रहे हैं तो उसी से 2 रुपये किसी प्रोजेक्ट में लॉस में हम उस प्रॉपर्टी को देने जा रहे हैं, सिर्फ 64 फैमिली को। अगर हम बात कर ले सर, आप पूर्णिया के विकास के साथ साथ में अगर छातापुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, क्या कारण है? वहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? देखिए, छातापुर मेरा घर है, चुनाव बहुत बात की बात है। चाहे ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिकल हो, एक आम आदमी हो, खास आदमी हो, जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ के बारे में सोचते हैं वो। और मैं भी उन्हीं में से हूँ जो सभी लोग सोचते हैं, ऐसा मैं भी सोचता हूँ। छातापुर मेरा गांव है और वहाँ सोचना मेरी लाजमी है। इसका जो मीनिंग, मतलब जिनको निकालना है लगाए, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन छातापुर के लिए तो हम करेंगे। छातापुर मेरा घर है तो छातापुर के लिए तो हमको करना ही करना है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्य कोई सोशल वर्क हो और भी कोई एक्टिविटी हो, तो वो तो हमको करना ही पड़ेगा। वो हमारी कहीं न कहीं एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
नहीं आपके मंच पे चिराग पासवान का आना, इस बार मुकेश सहनी का आना सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो नेता आ रहे हैं उनके साथ मतलब पार्टी में जुड़ना है, या उनके साथ आप गेम कर रहे हैं, मतलब जो खेला होता है जो चुनावी के तहत या पार्टियों के तहत वो कर रहे हैं आप? भैया ऐसा खेला वेला हम नहीं कर रहे हैं। हमको इतना बड़ा दल है, इतना बड़ा कद नहीं है मेरा कि हम खेला करेंगे। हम एक साधारण आदमी हैं, और रहा बात तो सबका सम्मान है, हम सभी का सम्मान करते हैं। और उसी सिलसिले में सभी दल को कभी देखिए, दल और व्यक्ति दोनों अलग अलग चीज़ है। हम व्यक्तिगत मेरा संबंध है, इसलिए सभी लोग को हम बुलाते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। दल अपनी जगह है, हम व्यापारी हैं, हमको सबसे मतलब है, और सभी लोग हमको चाहते हैं, सभी लोग हमको प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसलिए सबसे मेरा संबंध अच्छा है। दलगत बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, हमारा जिनसे भी संबंध है व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन मुकेश सहनी मंच पर आए तो सवाल उठ गया, खबरें चलने लग गए कि अब आप मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तो वक्त की बात है, अभी कुछ बोलना इस पे गलत हो जाएगा। देखिए आप पनोरमा ग्रुप के एमडी थे संजीव मिश्रा जी, साफ तौर पे जिस तरीके से गरीबों के लिए खास करके काम कर रहे हैं, उसके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, इसी कड़ी में इन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फोकस है तो इनका वो विधानसभा क्षेत्र जहां से ये आते हैं, और वहां का फोकस करते हुए ये अब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये वक्त पर छोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टियों और नेता से जो जुड़ाव हो रहा है वो अपने आप में खास हो रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।